हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेलवे विभाग से भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुई है वो रेलवे विभाग से है। और कुछ ऐसे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जहां पर काम करना कैंडिडेट्स का ड्रीम होता है। तो ये समझ लें कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्नातक हैं, किसी भी विषय से स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, या फिर ऐसे भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं जो बीटेक हैं, डिप्लोमा है, आईटीआई है, बीसीए कैंडिडेट्स, बीबीए कैंडिडेट्स। तो कई सारे जो क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। जब ग्रेजुएट एलिजिबल हो गए तो मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं किसी भी विषय से, तो आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो लगभग सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन सिर्फ एज लिमिट चेक कर लें और बाकी जो टर्म्स कंडीशंस रहेंगे वो हम देखेंगे। तो बाकी नोटिफिकेशन की डिटेल, जैसे कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट के लिए क्या चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, एप्लीकेशन कब से शुरू है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो आप जानते होंगे, जैसे पिक्स में आपको दिखा दूं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझेगा। ये अभी पिक आपके सामने आएगी, ये देखिए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इसको बोला जा रहा है। जो गुड्स ट्रेन होते हैं ना, गुड्स ट्रेन बहुत हाई स्पीड पर चले, इसके लिए एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है, जिसको अलग से गुड्स ट्रेन की जो पूरी जो ये है ना सेक्शन, उसको अलग से डेवलप किया जा रहा है। तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत है ये, और बिल्कुल रेलवे की ही जॉब रहेगी, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसमें गुड्स ट्रेन से रिलेटेड पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, मालगाड़ी जिसे आप बुलाते हैं। तो आप पिक्स में भी देख सकते हैं। तो होप ये क्लियर हो गया, ये रेलवे का ही एक यूनिट है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। और यहाँ पर जैसे कुछ कैंडिडेट काम भी कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये रेलवे से काफी अलग है। इसके लिए काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, काम करने के लिए जो जगह दी जाती है वो काफी अच्छी जगह दी जाती है काम करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, ऑफिसेज वगैरह काफी अच्छी हैं। चलिए आगे डिटेल्स देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट, तो ये एडवर्टीजमेंट टोटल 39 पेजेस की, लेकिन जो जो खास चीजें रहेगी वो हम कवर करेंगे। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया कि भारत ये रेलवे मंत्रालय के, रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, और DFCCIL के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मई से शुरू हो चुकी है, 28 मई से। 21 मई को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 21 मई को, बस 20 मई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 19 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, लेकिन फॉर्म भरते समय ध्यान से भरें तो करेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं, हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि किसी स्टेप में जाके कैंडिडेट अटक जाते हैं, तो वहां उसके हेल्प के लिए हेल्प डेस्क नंबर भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। पोस्ट काफी है। एक तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ये पे स्केल है, ये फाइनल सैलरी है जो 30,000 लिखी है, पे स्केल है। इस पे अभी आपको काफी अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। सैलरी 30,000 अगर लिखा है तो 60-65,000 हो जाएगी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसके अलावा जो जिसमें स्नातक केवल अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। एग्जीक्यूटिव में अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल है, ये है, फाइनेंस है वगैरह, तो इसकी डिटेल हम देखेंगे। तो इसी एग्जीक्यूटिव में एक और पोस्ट यहाँ पर आपको नजर आएगी, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, टोटल वैकेंसीज 235। इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 60% या एबव मार्क्स है। किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है, लेकिन 60% या एबव मार्क्स के से आपने स्नातक किया हुआ है, 60% या उससे ज्यादा अंकों से आपने स्नातक या उसके ऊपर की भी डिग्री है आपके पास चलेगा, लेकिन मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से 60% या एबव मार्क्स के साथ में। जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए 97 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए 35, ST कैटेगरी के लिए 17 पोस्ट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 63, EWS के लिए 23। इसके अलावा और भी पोस्ट है, चलिए देखते चले जाते हैं। अब मैं शुरू से बताना शुरू करती हूँ। जो सिर्फ ग्रेजुएट जिसमें अप्लाई कर सकते थे वो बता दिया। बीकॉम कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से है, BBA BCA इन कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग जॉब्स हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव सिविल, जिसमें कि टोटल 50 वैकेंसीज है। इसमें 3 साल की डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, सिविल इंजीनियरिंग से या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, मतलब सिविल इंजीनियरिंग डिफरेंट ब्रांचेस दिए हैं, इनमें से किसी भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से आपने 3 साल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग की हुई है 60% या एबव मार्क्स के साथ में, तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोट में कहीं दिया है कि शायद BE-BTech कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लास्ट में आप चेक कर लें। अगर आप BE-BTech हैं और डिप्लोमा नहीं है तो नीचे कहीं पर लिखा है कि BE-BTech भी कर सकते हैं अप्लाई।
एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट जो है डिप्लोमा, अगर मिनिमम डिप्लोमा तो होना ही चाहिए 60%। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सारे। ऑपरेशंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएट स्नातक अप्लाई कर सकते हैं 60% या अबव मार्क्स के साथ में। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से की हुई है तो पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस जो है इसमें टोटल 14 वैकेंसीज है। इसमें अगर बीकॉम है आप 60% या अबव मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में बीबीए वाले, बीएमएस वाले, जिन्होंने एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट से बीबीए या बीएमएस किया हुआ है, या बीबीए वाले आप अप्लाई कर सकते हैं 60% या अबव मार्क्स के साथ में। बीबीए या बीएमएस है, बीएमएस अगर है तो एचआर या पर्सनल मैनेजमेंट से। तो टोटल 19 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके इसमें बीसीए है आपके पास, 3 इयर्स की इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, या फिर तो जहां भी डिप्लोमा लिखा है ना, मुझे लग रहा है वहां पे ऑप्शन दिया डिप्लोमा वाले तो अप्लाई कर ही पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बीई बीटेक है रिलेटेड स्पेशलाइजेशन से तो बीई बीटेक भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव 6 पोस्ट है। इसके अलावा और कई सारे पोस्ट हैं, देखते चले जाते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ऊपर पे स्केल लिखी है 25,000। ये सैलरी नहीं है, इसमें बहुत सारे अलावेंसेज, और रेलवे का तो अलावेंसेज वगैरह रहते ही हैं। साथ में जो है उनकी टिकट्स भी देते हैं, जैसे कि वो फैमिली के लिए टिकट देते हैं तो पहले 3rd एसी देते हैं, फिर बाद में जैसे प्रमोशन होती जाती है तो 2nd एसी की टिकट्स आपको मिलने लग जाती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज भी रहती है। उसकी जो अपनी रेलवे की अपनी जो ये रहती है मेडिकल फैसिलिटी रहती है उनका, तो वो सब चीजें काफी एक्स्ट्रा में आपको मिलती हैं यहाँ पर। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है, 24 पोस्ट है। इसमें 10th पास कैंडिडेट, साथ में आपने अगर 2 साल की अप्रेंटिस की हुई है रिलेटेड ट्रेड से, या फिर आईटीआई वाले कैंडिडेट। आईटीआई में यहाँ पे क्या क्या ट्रेड बताया हुआ है, इनमें से किसी एक ट्रेड से आपने आईटीआई 60% या अबव मार्क्स के साथ किया हुआ है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली जितनी भी पोस्ट आप देख रहे हैं 10th के बाद जिन्होंने भी आईटीआई किया है, या फिर अप्रेंटिस से, कई सारे अप्रेंटिसशिप आते रहते होंगे, आपने देखा होगा। तो कभी रेलवे की अप्रेंटिसशिप आती है, कभी अलग अलग इसकी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रेंटिस, अगर आपने कहीं से 2 साल की अप्रेंटिसशिप की हुई है तो फिर ठीक है, नहीं तो आईटीआई वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है ना, वो मैट्रिक प्लस अप्रेंटिसशिप 2 इयर्स या फिर आईटीआई रिलेटेड ट्रेड में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, ये सब है। तो इतने सारे पोस्ट मैंने आपके लिए कवर कर दिए। तो टोटल मिला के 500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। फिर से ग्रेजुएट जिसमें अप्लाई कर सकते हो, फिर से आपको बता दूं, ये वाली जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 235 पोस्ट है। और एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाली जो पोस्ट है सीरियल नंबर 4 पेज नंबर 3 पर, उसमें बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 60% एंड अबव मार्क्स के साथ में। और अगर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सन और मैनेजमेंट से जिन्होंने बीएमएस किया या फिर बीबीए किया वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब में जो है डिप्लोमा, इंजीनियर या फिर आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। तो होप ये क्लियर है। अभी चलते हैं यहाँ पर, देखिए कैंडिडेट्स हैविंग बी बीटेक प्लस एमई एमटेक इंटीग्रेटेड डुएल इन इंजीनियरिंग इन shall also be considered for post where essential qualification बी बीटेक इन रेलिवेंट डिसिप्लिन इज इफ। तो यहाँ पे कहीं कहीं लिखा है कि हाँ ठीक है बी बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर दें, जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है वहां पर। आई थिंक फिर भी जो बी बीटेक कैंडिडेट है उसको पढ़ लें एडवर्टीजमेंट को। एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा और डिग्री कोर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लैटरल एंट्री स्कीम कैन आल्सो अप्लाई। तो ये सब थोड़ा पढ़ लें। चलिए अभी देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी ये बिल्कुल। फीस की स्ट्रक्चर क्या है, एज लिमिट क्या है। एग्जीक्यूटिव के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। ये जब अपर एज लिमिट 30 ईयर्स कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जनरल कैंडिडेट्स के, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट में अलग अलग रिलैक्सेशन दी जाती है। सबसे ज्यादा दी जाती है 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में PWBD कैंडिडेट्स को। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट अपर एज लिमिट में, अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट। ऐसे चलिए अब बात कर लेते हैं कि फीस कितनी रहेगी वगैरह और सिलेक्शन कैसे होगी।
सिलेक्शन तो एग्जाम होगी बिल्कुल, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन है, तो 39 पेजेस की है। 1-2 मिनट में और मैं कुछ और चीजें कवर करके फिर ये वीडियो एंड कर दो। पर्क एंड अलाउंसेस में देखिए बहुत सारे पर्क एंड अलाउंसेस हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक पे, वो जो ऊपर लिखा है वो बेसिक है, प्लस डीए देंगे, प्लस एचआरए देंगे, पर्क देंगे, अलाउंसेस देंगे, कैफेटेरिया देंगे, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है। पोस्टिंग डिटेल्स ऑफ DFCCIL यूनिट्स अलॉन्ग विथ इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ स्टेशंस, तो वो ऑल पोस्ट्स आर ट्रांसफरेबल एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एनीवेयर पोस्टिंग में बी डन एनीवेयर इन इंडिया, जहां जहां भी DFCCIL के यूनिट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेशन हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, ऑफिसेज हैं, वहां पर कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब करने को मिल जाएगा। इसमें ज्यादा ऐसा भी होता है कि जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां पर देने की कोशिश वो करते हैं अगर वेकेंट पोस्ट है तो, और नहीं तो बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो एनेक्सियर 3 आप चेक कर लें अगर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे इसके यूनिट है DFCCIL के यूनिट्स, अगर आप चेक करना चाहते हैं। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में बताया जा रहा है एग्जीक्यूटिव है अगर पोस्ट तो टिक मार्क किया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, और किसी किसी में एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। किसी किसी में मतलब सिर्फ एक पोस्ट में, ऑपरेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो एनी ग्रेजुएट, उसमें एप्टीट्यूड भी एक टेस्ट अलग से होगा। तो 3 टेस्ट होंगे एनी ग्रेजुएट वाले। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होती है मेडिकल फिटनेस के लिए, थोड़ी जो नॉर्मल मेडिकल फिटनेस टेस्ट होती है वो। तो एग्जाम की स्कीम वगैरह यहाँ पर दी हुई है कि फर्स्ट स्टेज होगा ही, सेकेंड स्टेज होगा ही, 2-2 एग्जाम होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, 1/4 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। अभी इसमें सिलेबस नीचे दे दिया गया है। सिलेबस में फर्स्ट स्टेज में न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज अबाउट रेलवे वगैरह ये सब पूछा जाएगा। स्टेज 2 में फिर इसी तरीके से। चलिए अभी देख लेते हैं फी कहाँ पे बताया गया है, काफी लंबी हो गई वीडियो। फी की डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 18 पर पॉइंट 14 में एग्जामिनेशन फी करके मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो इनको फीस नहीं देनी होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी वेदर पोस्ट इज रिजर्व फॉर देम और नॉट। हाँ, तो SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे, OBC कैंडिडेट, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए 1000 रुपीज फीस है एक पोस्ट के लिए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट कहाँ पर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप इसमें देख लें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, और इसमें ऊपर ही मुझे नजर आ रहा था एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ओपन मार्केट इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, SNT, ऑपरेशंस एंड BD, मैकेनिकल, फाइनेंस, HR, IT डिपार्टमेंट ऑफ DFCCIL। एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन कर लें, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/DR/2023। इसमें ही कहीं पर ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन की पोर्टल भी मिलनी चाहिए, मैंने चेक नहीं किया अभी तक, बट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वेबसाइट पे चेक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी। तो यहाँ पे भी लेटेस्ट न्यूज में भी दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक तो कहीं पर होगी जरूर। हाउ टू अप्लाई, जो कैंडिडेट फाइनली इसे पढ़ लेंगे, हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है पेज नंबर 38 पर। इसमें लिखा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, करियर सेक्शन है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग DFCCIL वेबसाइट एंड गोइंग टू द टैब करियर अवेलेबल एट दिस वेबसाइट। उस पर रजिस्टर करना होगा, स्टेप 1। फिर रजिस्टर करने के बाद OTP वगैरह आपको आएगा, फिर फिलिंग अप एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ फी। तो ये आपको DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन विजिट करना होगा। करियर सेक्शन में तो फिलहाल सिर्फ एडवर्टीजमेंट नजर आ रही है, तो यहीं पर कहीं पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा जो कैंडिडेट्स देख सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड्स वगैरह से भी इसमें पूछ लें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कहीं पर ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन करके सारी प्रोसेस यहाँ पर लॉगिन दिया हुआ है तो लॉगिन करके देखें। और करियर में तो जो ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट है इसमें एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।